वेलकम टू माय इंग्लिश ट्यूटोरियल चैनल मेक इंग्लिश इजी। आज हम सीखेंगे आर्टिकल द का बारे में। पहले क्लास में मैंने बताया था आर्टिकल दो तरफ का होता है, एक इंडिफिनिट आर्टिकल और एक डेफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल में आता है ए और एन। मेरा पहले वाला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, उसमें मैंने डिटेल्स में डिस्कस किया है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे द का बारे में। आर्टिकल द वो एक डेफिनेट आर्टिकल होते हैं। प्लीज सब्सक्राइब। ओके, आई एम कमिंग टू द क्लास। डेफिनेट आर्टिकल्स द इज यूज बिफोर ए स्पेसिफाइड नाउन। द आर्टिकल का इस्तेमाल होता है कोई निर्दिष्ट नाउन के पहले जो ऑलरेडी स्पेसिफाइड है। जैसे कि ही गेव मी ए पेन, उन्होंने मुझे एक पेन दिया है। कौन? दिस इज द पेन। तो दिस इज द पेन में दिस इज द पेन, ये पेन कौन सा है? ये पेन है। तो पहले मैंने इंडिफिनिट आर्टिकल यूज़ किया क्योंकि एक पेन दिया है, तो ही गेव मी ए पेन। लेकिन बाद में जो दूसरी लाइन है उसमें मैंने यूज़ किया है दिस इज द पेन। कौन सा पेन? वो पेन जो उन्होंने मुझे दिया था। ठीक है। नेक्स्ट, द गर्ल इन रेड ड्रेस इज माई ब्रदर। कौन सा गर्ल? जिसमें रेड ड्रेस पहना है, उसका बारे में हम वी आर मेंशनिंग अबाउट हिम, अबाउट हर। दैट इज वाई वी हैव पार्टिकुलराइज द गर्ल। ओके। नेक्स्ट, थर्ड वन, द मैन टॉकिंग टू योर फादर इज माई अंकल। कौन सा लोग भाई? जो तुम्हारा पिताजी के साथ बात कर रहा है। सो पार्टिकुलर्स कर रहा है, ठीक है। इसके लिए हम लोग दा का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट, ये ध्यान दीजिए एग्जाम के लिए, आप चाहे तो लिख लीजिए। रिवर का पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं। द गंगा, द नील, द जमुना, द ब्रह्मपुत्र, द कावेरी, द टेम्स। ओशन से पहले हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, द बे ऑफ बंगाल, द अरबिक ओशन। माउंटेन से पहले द हिमालयस, द आल्प्स। लेकिन एवरेस्ट का पहले कोई दा नहीं होगा। माउंटेन्स का मतलब क्या है? पर्वतमाला, कलेक्शन ऑफ पर्वत, ठीक है। लेकिन एवरेस्ट उसमें एक पर्वत सिंह होता है, ठीक है। इसलिए एग्जाम के लिए आप जरूर दिमाग में बैठा ले, द हिमालयस होगा, द आल्प्स होगा, लेकिन एवरेस्ट से पहले दा नहीं होगा। वो एग्जाम में द एवरेस्ट एग्जाम में आता है तो ये एरर करेक्शन में आता है, वो रॉन्ग है, ठीक है। हिमालयस, आल्प्स, न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदूज, द स्टेट्समैन, द टेलीग्राफ। गल्फ्स, द पर्शियन गल्फ्स। आइसलैंड्स, द अंडमान आइसलैंड्स। और कुछ एग्जाम्पल है, द यूएसए से पहले दा बसेगा, लेकिन अब अमेरिका के पहले दा नहीं बसेगा, ठीक है। द अमेरिका गलत है, अमेरिका, ओनली अमेरिका। ये एग्जाम के लिए, इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। तो द किस में होगा? द यूएसए, द नेदरलैंड्स, द यूके, द पंजाब, ठीक है। वो जो कंट्री का नाम होता है लिख लीजिए। और ट्रेन का नाम होता है द राजधानी एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस, द मुंबई मेल। और जो बिल्डिंग है, फेमस बिल्डिंग, द ताजमहल। मरुभूमि, द सहारा। और धर्म, जो रिलीजियस ग्रुप्स है, जैसे द सिख संप्रदाय, द हिंदूज, द पारसी। और कुछ एग्जाम के लिए द मिडिल एज, ये पे ये राजपूत होगा, जो जाति, जो कास्ट, जो हम लोग राजपूत, द मराठीज। जाति बुझाता है, जाति। इसमें स्पेलिंग गलत है। नेक्स्ट,
होली ग्रंथ का पहले बिफोर द नेम ऑफ होली बुक्स, होली ग्रंथ जो होता है उसके पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। द वेदास, द बाइबल, द रामायण, द महाभारत। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके पहले द का इस्तेमाल होता है। फ्लूट, द, ठीक है, द फ्लूट, वायोलिन, द, तबला, द। आप एग्जाम के लिए लिख लीजिए। बिफोर यूनिक थिंग्स जो एक ही होता है, द सन, द स्काई, द मून, द अर्थ, द वर्ल्ड, द स्टार्स। जो शरीर का अंग प्रत्यंग है उसके पहले द का इस्तेमाल होता है। बिफोर द पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये ही वॉज वॉन्डेड इन द लेग, क्या किसका इस्तेमाल हुआ? शरीर का पा का इस्तेमाल हुआ, इसके लिए हमने दा का इस्तेमाल किया है। द हिट हिम ऑन द हैंड्स, हैंड्स का इस्तेमाल किया। कौन सा पार्ट्स के बारे में बोल रहा है? हाथ के बारे में बोल रहा है, इसके पहले दाम का इस्तेमाल किया। बिफोर नेम्स इन्फोर्सिंग लॉ, जो लोग आइन कानून का प्रयोग करते बलबत करते हैं उस लोग, जैसे पुलिस, दा किया इस्तेमाल। द नेवी, वेरी इंपॉर्टेंट। द एयरफोर्स। जो ऑर्डिनल नंबर होता है, ऑर्डिनल नंबर कहते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, ओके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, उससे पहले दा का इस्तेमाल होता है। ही टूक द फास्ट टैक्सी, कौन सा टैक्सी है? द फास्ट टैक्सी, तो ऑर्डिनल नंबर का इस्तेमाल है, इसके पहले दा का इस्तेमाल हुआ है। ही टूक द फास्ट, इसे फास्ट टैक्सी दैट केम हिज वे, तो फास्ट ये एक ऑर्डिनल नंबर होता है, इसके पहले दा का इस्तेमाल हुआ है। ही लिव्स इन द 10th ब्लॉक, 10th ऑर्डिनल नंबर होता है, इसके पहले दा का इस्तेमाल हुआ है। आवर क्लास इज होगा, आवर क्लास इज ऑन द 2nd फ्लोर, सेकेंड का पहले दा का इस्तेमाल हुआ है। बिफोर एडजेक्टिव्स when it represent a class of, before adjectives when it represent a class of persons, एडजेक्टिव के पहले दा का इस्तेमाल करके हम लोग पूरा श्रेणी को रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे रिच एडजेक्टिव होता है, इससे पहले हमने दा का इस्तेमाल किया है, तो दोनों मिलकर द रिच, ठीक है। द रिच टोटल जो रिच क्लास है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। द रिच शुड हेल्प द पुअर। और एक नेक्स्ट इसके जो ऐसे इस्तेमाल होगा तो इसके भाव प्लूरल होगा सब। द ओल्ड पीपल को, ओल्ड होता है, ओल्ड पीपल को हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके कैसे? द ओल्ड, तो इसका भाव जरूर प्लूरल होगा। एग्जाम के लिए ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, बिफोर कॉम्पैरेटिव डिग्री इन केस ऑफ अ चॉइस, जब दोनों में एक चुनना होगा तो अब हम दा का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? शी इज़ द वीकर ऑफ द टू सिस्टर, यह का चॉइस का है, दोनों बहन का है, दो टू सिस्टर का है। इसके क्या है? तो कॉम्पैरेटिव डिग्री कौन सा है? वीक है, वीकर है, उसके पहले हमने दा का ये है। तो कॉम्पैरेटिव डिग्री मालूम है तो आपको? गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, रिच, रिचर, रिचेस्ट। जो रिचर है वो कॉम्पैरेटिव है। गुड, बेटर, बेस्ट, जो बेटर है वो कॉम्पैरेटिव है। तो यहाँ पे वी कर कॉम्पैरेटिव, इसके पहले दा का इस्तेमाल किया है। क्यों इस्तेमाल किया है? ये कंपैरिजन दोनों के बीच में हो रहा है। विच इज़ द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर, ये दोनों सिस्टर के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। ही इज़ द क्लेवरर ऑफ द टू, ठीक है, दोनों के दोनों के बीच में चॉइस हो रहा है, तो क्लेवरर कॉम्पैरेटिव, इसके पहले दा का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट, एन एडवर्ब विद अ कॉम्पैरेटिव सेंस, डबल कंपैरिजन, वो जो दा का स्ट्रक्चर होता है ना, दा, वो एडवर्ब कंपैरिजन जिसको डबल कंपैरिजन करता है, वो राइटिंग इंग्लिश में बहुत इस्तेमाल होता है। द सूनर, द बेटर, या सूनर का पहले, बेटा से पहले जो दोनों कॉम्पैरेटिव डिग्री है, सूनर, बेटर, सूनर, सूनेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, इसके पहले हमने दा यूज किया, द सूनर, द बेटर। नेक्स्ट एग्जांपल, द हायर यू गो द कोल्डर इट इज, द कोल्डर कॉम्पैरेटिव हो रहा है,
हायर कॉम्पिटिटिव हो रहा है, इसके पहले हम दा का इस्तेमाल किया है। द मोर दे गेट द मोर दे वांट, ठीक होगा वांट। जितने वो लोग पाते हैं उससे उतना ही वो और भी ज़्यादा मांगते हैं, ठीक है। इसका तो द मोर दे गेट, मोर कॉम्पिटिटिव डिग्री, इसके पहले दा का इस्तेमाल किया है। और ये सेकेंड लाइन पे भी, ये लाइन पे भी देखिए मोर से पहले दा का इस्तेमाल हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइटिंग इंग्लिश। और एरर करेक्शन में बहुत बार ये टॉपिक से क्वेश्चन आती है। नेक्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री का हम तो मालूम है, मैंने गुड, बेटर, बेस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री कौन सा है? बेस्ट। बैड, वर्स, वर्स्ट, सुपरलेटिव कौन सा है? वर्स्ट। ऐसा है ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री है। रिच, रिचर, रिचेस्ट, रिचेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। तो वो जो सुपरलेटिव डिग्री है उससे पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो बेस्ट, गुड का सुपरलेटिव गुड, बेटर, बेस्ट, तो इससे पहले हमने दा का इस्तेमाल किया है। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, मोस्ट ब्यूटीफुल से पहले दा का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट, नो आर्टिकल इज यूज बिफोर ए प्रॉपर नाउन बट वी यूज आर्टिकल द बिफोर ए प्रॉपर नाउन फॉर द सेक ऑफ कॉम्पोजिशन। हम लोग हमें मालूम है प्रॉपर नाउन, नाउन 5 तरह का होता है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो प्रॉपर नाउन होते हैं, जो मैटेरियल नाउन होता है, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, उससे पहले कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, लेकिन कुछ दा का इस्तेमाल करके हम इसका फॉर्म चेंज करते हैं। कैसे? देखिए, शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स वी कैन नॉट यूज द और एनी आर्टिकल, लेकिन देखिए हम द शेक्सपियर का इस्तेमाल किया है। कैसे? ये मेरा लाइन लिख देख लीजिए, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। वो शेक्सपियर का क्वालिटी के साथ हम लोग कालिदास का क्वालिटी का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड लाइन में सूरदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया, तो मिल्टन का जो क्वालिटी है उसके साथ सूरदास का हम लोग का क्वालिटी का कंपैरिजन हो रहा है। एक उदाहरण लीजिए, सुनील छेत्री इज द मेसी ऑफ इंडिया, तो मेसी के साथ सुनील छेत्री के कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए हमने दा का इस्तेमाल किया मेसी के पहले। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन ए सिंगुलर नाउन एक्सप्रेसेस ए क्लास ऑफ एनिमल्स और थिंग्स। कोई सिंगुलर नाउन से, नाउन के इस्तेमाल करके हम कोई एनिमल और थिंग्स, कोई प्राणी और वस्तु का श्रेणी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे द डॉग, डॉग का पहले दा इस्तेमाल करके टोटल जो डॉग का क्लास है उसका रिप्रेजेंट कर रहा है। द डॉग इक्वल टू डॉग्स। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए, आप वर्ब देखिए, द डॉग के बाद सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, उसका ये लाइन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? डॉग्स आर फेथफुल एनिमल, इसमें आर हुआ है क्योंकि ये डॉग्स हो रहा है, ठीक है। लेकिन इस पे द डॉग जॉब होगा तब उसमें सिंगुलर भाव होगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। द काउ इज इकोनॉमिकली यूजफुल, द काउ के पहले द इस्तेमाल करके पूरा जो काउ का श्रेणी होता है उसके रिप्रेजेंट किया है। द काउ इक्वल टू काउज, ठीक है। द काउ इज इकोनॉमिकली यूजफुल, काउज आर इकोनॉमिकली यूजफुल। कुछ फ्रेजेस होता है जो इनबिल्ट होता है, उससे पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इन द रॉन्ग, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है इन रॉन्ग, गलत, इन द रॉन्ग, इन द ईयर, आउट ऑफ द क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, आउट ऑफ क्वेश्चन हम लोग गलत बोलता है, आउट ऑफ क्वेश्चन रॉन्ग, आउट ऑफ द क्वेश्चन। स्पीक द ट्रूथ, ठीक है, इसमें स्पेस होगा, स्पीक द ट्रूथ, ठीक है, स्पेस होगा, स्पीक के बाद स्पेस द ट्रूथ। नेक्स्ट, विथ के बाद पेश होगा, विथ द नेकेड आई, ठीक है, विथ के बाद पेश होगा, द के बाद पेश होगा।
नेकेड के पास स्पेस होगा, विथ द नेकेड आई। नेक्स्ट, नो आर्टिकल इज यूज बिफोर मैटेरियल नाउन। हमने पहले डिस्कस किया है जो मैटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर हम लोग मैटेरियल नाउन का पहले दा का इस्तेमाल करता है, वो मैटेरियल नाउन का हम लोग पार्टिकुलर्स कर रहे हैं। मैटेरियल कैसे हो रहा है, वाटर होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, उसके पहले हम लोग दा कोई आर्टिकल यूज़ नहीं कर रहे करता है, ठीक है। लेकिन ये देखिए दा लगा कर कैसे पार्टिकुलर किया। टी एक मैटेरियल नाउन होता है, इसके पहले कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। लेकिन द टी ऑफ असम जब हम लोग मेंशन कर रहा है तो ये पार्टिकुलर्स हो रहा है। कौन सा चाह? असम का वाली चाह, ठीक है। द टी ऑफ असम इज वेरी फेमस, ठीक है। द वाटर ऑफ द गांजेस इज सेक्रेड। कौन सा जल? भाई गंगा का जल। नेक्स्ट, नो आर्टिकल is used before language, but using the we can signify nationality। जो भाषा होता है जैसे इंग्लिश, चाइनीज़, फ्रेंच, अरबिक, जापानीज़, उसके पहले कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन आर्टिकल लैंग्वेज के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल, आर्टिकल दा का इस्तेमाल करके हम लोग ये जाति को रिप्रेजेंट करता है, नेशनलिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? देखिए इंग्लिश एक लैंग्वेज होता है। इंग्लिश इज़ ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। इंग्लिश भाषा जो होता है वो कठिन है, लेकिन इंग्लिश का पहले दा का इस्तेमाल करके पूरा इंग्लिश नेशनलिटी को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे? द इंग्लिश आर ब्रेव। तो इंग्लिश जाति जो होता है वो लोग साहसी होता है। आई नो चाइनीज़, हमें चाइनीज़ भाषा का मुझे चाइनीज़ भाषा मुझे मैं जानता हूँ चाइनीज़ भाषा। लेकिन जब चाइनीज़ के पहले दा का इस्तेमाल होगा तब चाइनीज़ जाति का हो जाएगा। जैसे जापानीज़ इज़ ए डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, बट हम लोग बोल सकते हैं द जापानीज़ आर हार्ड वर्किंग। तो जापानीज़ से पहले दा इस्तेमाल करके टोटल जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्रेंच इज़ ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बट द फ्रेंच आर इनोवेटिव। मैंने पहले बताया वी डोंट नो आर्टिकल इज यूज बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बट यूजिंग आर्टिकल द वी कैन पार्टिकुलराइज। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, जो गुण होता है जिसे हम लोग किसी के काम से पता चलता है, ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे ऑनेस्टी होता है, ट्रूथ होता है, उससे पहले हम लोग कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन द आर्टिकल यूज़ करके हम उससे पार्टिकुलर्स कर सकते हैं। कैसे? द ऑनेस्टी ऑफ माई ब्रदर इज़ बियॉन्ड डाउट। मेरे भाई का सत्यता, ठीक है, ये मैं पार्टिकुलर्स कर रहे हैं, इससे बोले दा बोशा। ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ट्रूथ से पहले, ट्रूथ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, इससे पहले हमने दा का इस्तेमाल किया है। क्या? क्यों? ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इसे पार्टिकुलर कर रहे हो, वो सर्वदा सच ही बोलता है। If you want to get more exciting videos, please subscribe.